हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में फ़ेल हो जा रहे हैं, नाकाम हो जा रहे हैं, आपकी सर्विस नहीं लग रही है, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का बिज़नेस करें, या आपकी शादी नहीं हो रही, किसी भी तरह की परेशानी है, आप परेशान हैं, आप जो है केसेस में फंसे हुए हैं, या आपका किसी से झगड़ा हो जा रहा है, आपको चैन और सुकून नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बार फिर तशरीफ़ फरमा है किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपनी परेशानियों से निजात हासिल करें, तो दिए हुए नंबरात पर आप कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले एक कोशिश की, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपना नाम बताइएगा, या जिसके बारे में बात करना है, जिसके बारे में मालूमात हासिल करना है, उसका नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और मकाम का नाम बताइए। उसके बाद आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है। सबसे पहले आज मैं कोशिश ये करूँगा अपने नाज़रीन की तरफ से कि एक मैसेज आप दे दीजिए कि जो लोग पढ़ाई तालीम हासिल कर रहे हैं और नाकाम हो जा रहे हैं, उनकी कामयाबी के लिए ये जवाहरात का करिश्मा क्या मदद कर सकता है। सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। पढ़ाई के सिलसिले में अभी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। बहुत से लोग इंटरमीडिएट के बाद जो हैं, या पीयूसी की बात जो, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोला जाता है। कर्नाटक में पीयूसी कहते हैं, यहाँ पर तेलंगाना और आंध्रा में इंटरमीडिएट कहते हैं। उसके बाद जो है सेक्शंस के लिए ढूंढ रहे हैं कि कौन से पढ़ाई में जाना है, मतलब क्या बीकॉम लेना है या बीटेक लेना है, बीटेक में अगर लें तो कौन सा लेना है। उसमें बहुत से अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो ये हिसाब से थोड़ा उलझन में है, डिस्टर्ब है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा है। बहुत से लोग 3 दिन से जो मैं देख रहा हूँ कोलकाता से एंड कश्मीर से, गुजरात से, वहाँ से बहुत से लोग आ रहे हैं। बहुत खुशी भी होती है जो हमारा प्रोग्राम इतना वहाँ पर जा रहा है, लोगों को मतलब अपनी सर्विस लेने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। हम उनके मुतशक्किर भी हैं और बहुत खुशी भी होती है। तो लोगों का सवाल होता है, डॉक्टर साहब बच्चे ने इतने मार्क्स लिए हैं तो आगे कौन सी पढ़ाई पढ़ाना है। देखिए, एक जस्टिस को क्या कहते हैं, एक मशवरा लेना है। मशवरे से एक प्लानिंग करके, जिसको मास्टर प्लानिंग कहा जाता है, एक ज़िंदगी संवार सकते हैं। इंसान की ज़िंदगी में खुशी कहाँ मिलती है, अगर उसके पढ़ाई के मुताबिक उसकी जो दिमाग में रहता है कि मेरे को ये काम करना है, अगर उसके मुताबिक अगर पढ़ाई मैच हो जाए, ज़िंदगी कामयाब बन जाती है। अगर एक मेडिकल डॉक्टर, अगर मेडिकल मतलब डॉक्टर बनना चाहता है, उसके दिल में भी है कि मैं लोगों की सर्विस देना है, मैं डॉक्टर बनना है, मैं आगे बढ़ना है, जो दिमाग में रहता है, अगर वही पढ़ाई उसने पढ़ ली है तो आगे चलकर एक अच्छा डॉक्टर साबित होता है, खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। एक इंजीनियर है, उसके दिल में तमन्ना होती है बड़ा होकर अच्छे बिल्डिंग्स बनवाना है, अच्छा प्लानिंग करना है, कुछ में इंजीनियरिंग फील्ड में जाकर कुछ करना है, उसके दिमाग में वो पॉइंट होता है। अगर पढ़ाई उन्हें उसी के मुताबिक कर ली, ज़िंदगी कामयाब बन जाती है। कुछ लड़के होते हैं वकील बनने की तमन्ना रखते हैं कि हम हर किसी को उनका हक दिलाएंगे, हम उनका मतलब सही फैसला दिलाएंगे, जो चीज़ भी होता है जो वकील के साथ जो होती है हम वैसा करेंगे। जब उसके दिमाग के साथ वो पढ़ाई उसके मुताबिक हो जाती है, एक कामयाब वकील बन जाता है। जब कामयाब वकील बन जाता है, अपना परिवार भी खुश, वो भी खुश रहे और समाज को भी फायदा पहुंचता है। तो यह हिसाब से दिमाग कहाँ से कहते हैं, देखिए जायचा क्या कहता है, हर इंसान की एक सोच होती है, एक इंसान का मिजाज होता है, एक इंसान का डिजायर ख्वाहिश होती है।
आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम ए इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम ए लॉयर। हर किसी की एक तमन्ना होती है। वो तमन्ना के हिसाब से हमारे समाज में क्या हो गया है, बेटा चाहता है कि इंजीनियर बनो, बाप कहता है नहीं बेटा तुम डॉक्टर बनो, मेरे शान के खिलाफ है, मेरा बेटा डॉक्टर बनना है। तो बाप की तमन्ना है डॉक्टर बनाने की, माँ की तमन्ना कोई और चीज बनाने की, बेटा चाहता है मैं इंजीनियर बनूं। यहाँ पे क्या बरअक्स हो जाता है, जिंदगी नाकाम हो जाती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे तुलबा हैं जो मेडिकल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जाने के बाद छोड़ दिए हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है। माँ बाप ने जबरदस्ती अपना स्टेटस दिखाने के लिए, शोहरत के लिए, हमारा बेटा डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है, उन्होंने पैसा खर्च किया, बाद में नतीजा क्या मिला, बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी। बहुत से हमारे पास आते हैं, घर बेचकर हमने मेडिकल सीट ली थी, अभी बेटा कॉलेज नहीं जा रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं, वो बचा रोता है, देखिए डॉक्टर साहब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे को जबरदस्ती करते हैं। तो यहाँ पर जायचा आपकी हेल्प कर सकता है, एक मतलब एक मास्टर प्लानिंग बता सकता है, मतलब उनका जो मिजाज होता है, मिजाज के मुताबिक उनके लिए कौन सी पढ़ाई अच्छी साबित होगी, आगे चलकर वो क्या कर सकते हैं, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर सितारों की गर्दिश रही, गर्दिश से बाहर निकलने के लिए अल्लाह की नेमत जवाहरात है तो है, उसको इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सालार। जी मोहम्मद सालार साहब, कैसा लग रहा है प्रोग्राम हमारा? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बहुत दिल को खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। जो कुछ आने वाला वक्त आपको पहले से मालूम पड़ जाता है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है सर। जी जी जी, आपको कोई सवाल करना है सालार साहब? हाँ, मेरे को पेट की तकलीफ के बारे में डॉक्टर साहब से बात करनी की है। आप अपने बारे में बात करना है ना? हाँ जी सर। जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरी 6/2/1967। 6/2/1967, 67 ना? 67 बरोबर। वक्त तो मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? हाँ, 4 बजे सवेरे के, सुबह 4 बजे। हाँ जी सर। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और अपने बारे में पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहम्मद सालार साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी आपके सामने हैं, हम दिखाई दे रहे हैं लेकिन अब हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। कैसा है सर? मेरे को आप 2-3 हफ्ते से मैं देखा नहीं प्रोग्राम, ऐसा लग रहा था कि मैं आपसे बहुत दूर चले गया। जब भी ऐसा लगता, आपका चेहरा देखा तो ऐसा लगता है जैसे गुलाब के फूल गिर रहे हैं आपके मुंह से सर। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को हम सलाम करते हैं। ऐसा लगता है कि आपसे मिलना ही है कैसा भी, तो यानी जो हफ्ता चेहरा, ये चीजें मेरे को बहुत दिल को छू जाती है सर, आपका चेहरा देखता हो तो। अल्लाह सलामत रखे, हमेशा खुश रहिएगा। शुक्रिया मेरे भाई आपकी मोहब्बत का। जैसे कि आपने जैसे कि बता रहे थे कि 2-3 वीक से हमने प्रोग्राम नहीं देखा है, तो नाज़रीन को बता दूं तो 15 दिन से हम यहाँ पर नहीं थे, हम उम्रा के लिए गए थे, सऊदी अरब में मक्का गए थे, तो वहाँ से हम 3 दिन पहले ही आए हैं, तो इसीलिए हमारा जो 2 वीक जो प्रोग्राम्स नहीं चल पाए हैं। और बहुत से नाज़रीन की एक शिकायत भी, बहुत से लोगों ने फ़ोन किया है कि डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं, लाइव नहीं दे रहे हैं। थोड़ा रिकॉर्डिंग भी डाला था एक प्रोग्राम, और एक प्रोग्राम नहीं भी आया, तो बहुत से लोगों ने कॉल किया है। तो पता यहाँ पर चलता है कि लोगों की इतनी ख्वाहिश है जवाहरात के करिश्मे को लेकर, तो समझ में आ गई है कि हर कोई इंतज़ार में रहता है कि हफ्ता के 5 बजे कब आते हैं, इतवार की सुबह 9 बजे कब आते हैं, इतवार की शाम 10 बजे कब आते हैं। तो हमें पता चलता है, क्योंकि जब हमने एक प्रोग्राम नहीं किया, इतने लोगों की प्यार, उनके फ़ोन्स, उनकी कॉल्स कि डॉक्टर साहब क्या हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये हिसाब से तो हम 15 दिन के लिए यहाँ पर नहीं थे, उम्रा के लिए गए थे। बहरहाल आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारा उम्रा कबूल करे। बहरहाल हमने भी सभी का सलाम सुनाया है और हमने सभी के लिए भी दुआ की इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ जैसे कि मोहम्मद सालार ने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, सन कमज़ोर है। सन जब कमज़ोर हो जाता है, इंसान को सेहत के ऊपर असर करता है। सबसे बड़ी परेशानी होती है, पेट का दर्द भी आता है, मतलब स्टोमक डिजॉर्डर कहते हैं, साथ में सर का दर्द भी आता है, मतलब सर और पेट को चलाने वाला जो होता है सन, शम्स कहते हैं। साथ में मून भी कमज़ोर, जिसमें क्या होता है, सुकून नहीं रहता, उलझन ज़्यादा रहती है, कन्फ्यूजन ज़्यादा, सही फैसला नहीं ले सकना, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं, थोड़ा परेशान है। आपकी सेहत अच्छी होने के लिए, पेट का दर्द ख़त्म होने के लिए, सर का दर्द ख़त्म होने के लिए, सेहतयाब रहने के लिए, साथ में सुकून से रहने के लिए आपको चाहिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर नियाज अहमद बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। रियाज अहमद? नियाज अहमद जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। नियाज अहमद जम्मू कश्मीर से जी। अपने बारे में बात करना है आपको? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 13 सितंबर 1985। 13 सितंबर जी जी 1985। जी। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? वक्त वक्त टाइम कितने बजे? रात दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं, सवाल कर सकते हैं उनसे जी। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम नियाज अहमद साहब। सलाम डॉक्टर साहब। कहाँ से हो मेरे भाई? कश्मीर से हैं? जी जी भाईजान। भाई जॉब को लेकर परेशानी है? जी भाईजान। लाइफ में सेटलमेंट नहीं है? जी भाईजान। कोशिश करने का जज्बा है लेकिन नाकामियां पीछे पड़ी हुई हैं। हर काम में रुकावट, हर काम में रुकावट, कोई काम नहीं बन पा रहा है, माइंड डिस्टर्ब भी है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जिम्मेदारियां हैं बहुत लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सितारों की गर्दिश ने आपके हाथों को बांध दिया है, जितना भी कोशिश करते हैं पीछे आ जाते हैं। दिमाग सही से काम नहीं करता, कंफ्यूजमेंट रहता है, कभी सोचते हैं ये करूं या वो करूं। सबसे बड़ी परेशानी आपके जायचे में क्या दिखा रहा है? बहुत जल्द हार जाते हैं। आपने एक काम किया है, जैसे उस काम में आपको नाकामी मिली, आप सोचते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरा काम ख़त्म हो गया, मतलब डर जाते हैं। बहुत जल्दी आप मैदान छोड़ देते हैं। ये थोड़ा मिजाज है। ये मिजाज आने का मेन रीज़न है मून का कमज़ोर होना। मून जो होता है इंसान की मूड को चलाने वाला, मूड होता है मतलब इंसान की जो सोच होती है, इंसान का जो सोचने का तरीका जो होता है वो चलाने वाला जो होता है मून। जब मून कमज़ोर हो जाता है इंसान का मूड ठीक नहीं रहता, डर जाना, कन्फ्यूजन में रहना, उलझन में रहना, ये परेशानी आपके पीछे पड़ी हुई है। साथ में आपके जायचे में सन कमज़ोर, जिसमें क्या हो रहा है, लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उम्र बढ़ी जा रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए याकूत साथ में सच्चा मोती, दोनों बनाकर 3-3 कैरेट का पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रजा साहब। रजा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं इस कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सुहेल अहमद बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। सुहेल अहमद जी। वेस्ट बंगाल में किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं सिलीगुड़ी साइड से बोल रहा हूँ जी। सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ मैं। जी जी, सिलीगुड़ी से आप बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है? हाँ 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 हाँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, तारीख पैदाइश। डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है। वालदा साहिबा का नाम? सितारा जबीन। सितारा जबीन। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मजीद अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं, आप सवाल कर सकते हैं उनसे जी। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम सुहेल अहमद साहब। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? हाँ, तबीयत में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तबीयत में भी प्रॉब्लम है, जॉब में भी इम्प्रूवमेंट नहीं है 2014 के बाद। हाँ 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 हाँ। 3 साल से परेशान है। हाँ हाँ हाँ। सही है ना? हाँ हाँ। सेहत में बदलाव आ रहा है, हाँ हाँ। जॉब में इम्प्रूवमेंट नहीं है, मेहनत ज्यादा होती है, कमाई कम मिलती है। हाँ, खर्चा ज्यादा, कमाई कम। जी, पैसा आता है, खर्च हो जाता है। जी, पैसा आप जमा नहीं पा रहे हैं, पैसा हाथ में टिकता नहीं है, थोड़ा डिस्टर्ब है। साथ में क्या है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल, थोड़ा कमजोरी बहुत हो रही है। साथ में यूरिन इन्फेक्शन, थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम कहते हैं।
थोड़ा मुश्किलात हैं, लेकिन से बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल लेकर आता है, स्पेशली यूरिन में इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिससे इंसान परेशान हो जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है। साथ में सैटर्न भी ख़राब है, जिसमें क्या होता है 2014 से अगर देखा जाए आपके जॉब के मसले में इम्प्रूवमेंट नहीं है। कोशिश तो करते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, काम ज़्यादा रहता है, कमाई कम रहती है। ये चीज़ें आपके साथ चल रहे हैं। एक तरफ से प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट रुका हुआ है, दूसरी तरफ से सेहत में भी परेशानी आ रही है। इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए, सेहतयाब रहने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम पटना से बात कर रहे हैं सर। नाम अपना बताइए। मेरा नाम है एस के असलम। SK असलम जी, अपने बारे में बात करना है? हाँ, मेरे बारे में बात करना। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। मेरा तारीख 30/03/1988। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? 4:30 4:30 मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग। जी डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में? उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम SK असलम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अच्छा, ठीक है। अपने बारे में जानना है? हाँ, आप मेरे बारे में, जॉब के बारे में? हाँ, मेरे बारे। हाँ जी, जॉब को लेकर थोड़ा परेशानी है। हाँ, मैरिज नहीं हो रहा, रिश्ते आ रहे नहीं रुक रहे। रिश्ते आ रहे, रिश्ते भी नहीं रुक रहे, जॉब में भी स्टेबल जॉब नहीं है, काम कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए जनाब, आपके जायचे में अगर देखा जाए मर्क्यूरी बुरी तरह से कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है, सही फैसला नहीं ले पाते, मतलब ज़्यादा खोए रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ज़्यादा खुद सवाल पैदा करते हैं, खुद जवाब ढूंढते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं। साथ में हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, रिश्ते आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, शादी भी तय नहीं हो पा रही है। साथ मेन प्रॉब्लम क्या है, वीनस कमज़ोर। जब वीनस कमज़ोर हो जाता है लड़कों के जायचे में शादी में परेशानी खड़ी कर देता है। वीनस जब कमज़ोर होता है परेशानियां, एक है शादी का डिले करना, दूसरा शादी के बाद परेशान करना। ये दोनों चीज़ें आपके जायचे में हैं। शादी डिले होगी, होने के बाद भी परेशानी दिखा रही है। साथ में मर्क्यूरी कमज़ोर होने की वजह से स्टेबल जॉब नहीं है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, ज़्यादा खोए ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, जॉब में स्टेबल रहने के लिए, शादी ब्याह होने के लिए, ज़िंदगी में सक्सेसफुल कामयाब रहने के लिए आपको चाहिए ये एक सफ़ेद पुकराज, वाइट सफ़ेद कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाजरीन के लिए एक छोटा सा मैसेज, शफा तो मिलेगी अल्लाह ताला के यहाँ से। हमने तो डिस्कस किया, बहरहाल 2 साल से लगातार हमारा प्रोग्राम चल रहा है, लोग देख रहे हैं, करोड़ों की तादाद में लोग देख रहे हैं। इसका पता जब चलता है, जब हमारा प्रोग्राम कभी एक प्रोग्राम नहीं चलता ना, जी हाँ। जो लोगों के कॉल्स हमारे कंपनी में डाइवर्ट हो जाते हैं। जी। प्रोग्राम यहाँ पे नहीं चल रहा ETV पे, तो कॉल्स आते हैं हमारे ऑफिस पे, जी। क्या बात है डॉक्टर साहब आज प्रोग्राम नहीं दे रहे, उनका प्रोग्राम आज नहीं आ रहा है, हो सकता है कल इधर भी आते होंगे। तो ये हिसाब से तो लोग मतलब शौक से देख रहे हैं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, खुशहाल रह रहे हैं। यहाँ पर मैसेज क्या है, तमाम देखिए जब प्रॉब्लम आता है, जब बीमारी आती है, तमाम 1,24,000 पैगम्बरों ने जब बीमारी आई, परेशानी आई, उन्होंने भी तबीब की तरफ रुजू किया, हकीमों की तरफ रुजू किया, दवाई लेकर शफा पाई। तो इससे हमें मैसेज क्या मिलता है, शिफा मिलने वाली जो चीज़ होती है वहाँ से मिलेगी, अल्लाह ताला के यहाँ से आपको शिफा मिलेगी। शिफा तो वहीं से मिलेगी आपको, लेकिन दवा यहाँ से लेना होगा। ये बात क्यों बता रहा हूँ, आज एक हमारे साहब बुजुर्ग आए थे, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम लगातार 2 साल से देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था क्यों जाऊँ, करने वाला अल्लाह ताला है, ये क्या कर देगा, ये क्या, हमने कब कहा कि हम कुछ कर देंगे, हम तो सिर्फ एक ट्रीटमेंट करते हैं, हम तो एक दवा देते हैं, शिफा तो वहीं से मिलती है। लेकिन इतना इम्प्रेस हो गए प्रोग्राम्स देखकर, एड्स देखकर, तो हमारे पास आए तो कह रहे थे देखिए डॉक्टर साहब जो होना वही होगा, तकदीर कोई नहीं बदल सकता,
मतलब जिंदगी में जो ना वही होगा, लेकिन आपके प्रोग्राम देखकर थोड़ा लगा चलो मिलेंगे बोल के। जब मुलाकात हुई, जब बात हो रही थी, वो खुद बता रहे थे मेरे को, डॉक्टर साहब मैं ये बात मानता हूँ कि 1,24,000 पैगम्बरों ने जब बीमारी आई तो दवा खाई है। हज़रत सुलेमान का तो बहुत बड़ा किस्सा है, मतलब जब बुखार आ गई तो हकीम साहब कहते हैं आए सुलेमान थोड़ा घास खा लीजिएगा, बुखार कम हो जाएगी। कहते हैं मैं अल्लाह का नबी, मैं घास खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा, लागर हो जाते हैं। वही आती है सुलेमान तुम क्या समझते हो, घास में असर है, घास कुछ भी नहीं, लेकिन हमने असर पैदा किया है, हमने घास में असर रखा। तो पता क्या चलता है, शिफा तो आपको वहीं से मिलेगी, लेकिन दवा आपको यहाँ से लेना होगा। जो बहुत से लोग जो कंफ्यूजन में रहते हैं, मतलब परेशान रहते हैं, 10 साल 15 साल एक ही हट रहती है, जो होगा वही करेगा वही करेगा। गर्मी का मौसम है, गर्मी है, आराम से घर में बैठ जाइएगा, गर्मी जो होना होगा गर्मी में रहोगे। एसी लेकर ला के डालो, एयर कंडीशन का इस्तेमाल करो, फैन का इस्तेमाल करो, सुकून मिल जाएगा। बारिश हो रही है, बारिश कोई नहीं रोक सकता, गर्मी कोई रोक सकते हैं? कितनी गर्मी है, 40 डिग्री में जा रही है, चेहरा झुलस जा रहा है, चेहरे में जलन आ रही है, इतनी धूप है, बाहर ने कोई भी नहीं निकलने पा रहा। लेकिन इंसान की अक्ल ने उस गर्मी से बचने के लिए इस्तेमाल किया हवा का, इस्तेमाल किया एयर कंडीशन का। तो मतलब क्या है, नेचर को कोई तब्दील नहीं कर सकता, बारिश को कोई रोक नहीं सकता। हमें बाहर जाना है, या तो छाता लेकर जाना है या तो कार में जाना है। बारिश तो रुकेगी नहीं, लेकिन हमें मंजिल पे पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? छाता लेकर जाओगे तो अपने आप को बचा पाओगे। समझ में क्या आता है, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, मुश्किलात आते हैं, चेंजेस आपको वहीं से, लेकिन आपको कोशिश करना है। बहुत बड़ा महावरा है, हरकत में ही बरकत मिलने वाली है। तो बहरहाल मैसेज क्यों है, एक बुजुर्ग शायद वो भी बता रहे थे, प्रोग्राम देखूंगा। डॉक्टर साहब मेरा चैलेंज है, हमने आज तक एक प्रोग्राम का मिस नहीं किया। हर बता रहे हो, मेरा ड्रेस कोड बता रहे हैं, आप क्या ड्रेस पहनते हैं, कैसा हंसते हैं, और घर में मिमिक्री करते हैं, सलाम अलैकुम आप ऐसा बोलते हैं। तो बहरहाल बहुत खुशी होती है, बुजुर्ग हैं, बहुत दुआएं दिए और मतलब फोटोज खींचकर बहुत खुशी से गए वो। तो वही बता रहे थे, 2 साल से मैंने प्रोग्राम देखा, हट में था कर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मजबूर हो गया, प्रोग्राम देखा तो करने वाला तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन दवा लेना, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। तो बहरहाल जो भी मुश्किलात जिंदगी में होते हैं, शिफा वहां से मिलेगी, लेकिन आपको तो दवा लेना होगा, दवा से ही शिफा में काम होगा। सही बात है, कहीं पे भी जाए, चाहे डॉक्टर की वाली बात हो या दवाओं वाली बात हो, कहीं पे भी शिफा तो देने वाला अल्लाह ताला, लेकिन एक जरिया बन जाता है। डॉक्टर जब तक हमने मोहसिन साहब का भी कहा था ना, जब तक जरिया नहीं अपनाओगे जिंदगी में कामयाबी मिलने वाली नहीं। अगर बैठ जाओगे, धूप गर्मी अल्लाह की तरफ से गर्मी है, अगर आप ऐसे ही बैठ जाओ तो अजाब रहेगा, क्योंकि आपकी अक्ल, क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहता है, हमने इंसान को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है, क्योंकि हमने रूए जमीन में इंसानों के फायदे के लिए रंगीते चीजें पैदा कर रखी है, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में, देखिए वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाकर अपनी जिंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं ये निशानियां, ये चांद, ये सूरज, ये जमीन, ये आसमान अक्ल वालों के लिए है निशानियां। अक्ल नहीं तो कुछ भी नहीं है। जब अक्ल से काम लोगे जिंदगी में खुशहाल रहोगे। देखिए पुराने जमाने के इंसान, हमने पहले भी कहा था बारहा, पुराने जमाने में जहां दरिया होती थी, जहां पानी, वहीं पे घर बनाते थे, क्योंकि पानी का इस्तेमाल। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी, पानी है 5000 किलोमीटर दूर पे घर इधर बना रहे हैं, सही है। कहां से पानी लेकर आ रहे हैं, इस्तेमाल करें लोग। इसका मतलब क्या है, इंसान की अक्ल ने काम किया। जिस तरह इंसान की अक्ल आगे बढ़ेगी, परेशानियां कम हो जाएंगे। हमने कहा था पुराने जमाने जब बीमारियां आती थी, लोग कहते थे खैर खुदा है, खुदा की तरफ से बीमारियां आ रहा है, अजाब आ रहा है। ताउन जैसी बीमारियां, कारेला जो आता था, टाइफाइड जो आती थी, जो काला बुखार जिसको कहा जाता था, उस जमाने में लोगों की हजारों लोग मर, गांव के गांव कब्रिस्तान बन जाते थे। लोगों के दिमाग में क्या आता, एक बीमारी, जब जमाने बीमारी थी, आज भी आ रहे हैं डेंगू बीमारी, आजकल जो नए नए जो स्विन फ्लू जो सभी आ रहे हैं ना। लेकिन साइंस ने इतना टेक्नोलॉजी काम किया है, साइंस ने इतना काम किया है, एडवांस में मेडिसिन देते हैं। जिस तरह आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए, जिंदगी में शफा पाने के लिए आपको क्या है, मेडिकल में रिसर्च करना पड़ता है। जिस तरह मेडिकल रिसर्च करेगी उतने ही बीमारियां कम हो जाएंगी, इंसान आगे, बीमारियां रहेंगी कहीं जाने वाले, लेकिन इंसान की टेक्नोलॉजी, इंसान के दिमाग ने काम किया,
वहां पर बीमारियां खत्म हो गई। तो मतलब क्या होता है, पुराने जमाने में इंसान सोच लेता था खैर खुदा है, अल्लाह की तरफ अजाब है, कल भी जो था आज भी वही है, सिर्फ सोच इंसान की बदली है, इंसान की अक्ल ने काम किया है। जहां पर इंसान की अक्ल काम करती है वहां पर परेशानियां कम हो जाती हैं। अगर अक्ल ने काम नहीं किया परेशानियां बढ़ जाएंगी, बढ़ने वाले हैं। जी, तो बहरहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम रेशमा बोल रहे हैं बाराबंकी से। रेशमा साहिबा जी, अपने बारे में बात करना है? नहीं, हमें अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का नाम बताइए। मोहम्मद यमान। मोहम्मद यमान जी। यमान, उनकी तारीख पैदाइश? 15 दिसंबर 1988। 15 दिसंबर 1988। वक्त बताएंगी उनकी पैदाइश का? हमको सही से ध्यान नहीं है। सुबह शाम किस टाइम, दोपहर? वैसे तो जहाँ तक मुझे ध्यान है थोड़ा बहुत सुबह 3 से 4 बजे के बीच का। जी 3 से 4 के दरमियान सुबह। जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में, सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी सलाम। मेरा बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, आज जा करके शायद ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल की, दुआ आपसे बात हो रही है। मैं बहुत परेशान थी अपने बेटे को लेकर के। 1 साल पहले पैरालाइटिस अटैक हुआ था उसको। ओके। तो अब जो है आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अब मेरे बेटे की सेहत कैसी रहेगी, आगे क्या है उसका, उसके बारे में मालूमात करना है। बहन 2015 अक्टूबर में ऐसा हुआ था क्या? जी। 2000 की पहली फर्स्ट रमजान को पूरा 1 साल हो जाएगा उसको। हाँ जी हाँ। नहीं, 2015 अक्टूबर के बाद थोड़ा सेहत का प्रॉब्लम दिखा रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल है, पूरा कमजोर हो जाता है, थोड़ा परेशानियां आती हैं, मतलब बिस्तर पर हो जाता है, उठ नहीं पाता, थोड़ा मुश्किलात तो दिखा रहे हैं। बहरहाल जवाहरात में हर बीमारी का इलाज है। पुराने ज़माने में इस जवाहरात हम जो बता रहे जम थेरेपी, इसको तिब्बे सुन्नती के नाम से जाना जाता था। तिब्बे सुन्नती, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कहा जाता है, उसके नाम से ये मशहूर थी जवाहरात का असर। जब ऐसे बीमारियां आती थी जैसे कि पहले से अटैक हो गया या हाथ गिर गया या पैर गिर गया, इंसान नहीं चल पा रहा है, उस ज़माने में क्या करते थे, इस जवाहरात को घोल कर पीस कर उसको पिलाया करते थे। जैसे उसको पिलाते थे तो हिसाब से उसको शिफा मिलती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इतना काम किया, साइंस ने इतना काम किया है, आज उस जवाहर को पहनने से भी काम हो जाएगा। आपके बेटे के जायचे में अगर देखा जाए 2020 तक भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स दिखा रही है, थोड़ा मुश्किलात बहुत है, लेकिन इससे आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि मर्क्यूरी भी कमज़ोर है, सैटर्न कमज़ोर है। जब सैटर्न कमज़ोर हो जाता है, दुखों की दुनिया में ढकेल देता है, अंधेरा, जहां पर इंसान का दिमाग काम नहीं करता, एक परेशानी जैसी हो जाती है, एक मुश्किल जैसी, इंसान अपने आप को मौत के मुंह में देखना चाहता है, बस है दुनिया खत्म, चले जाओ यहाँ से, लेकिन वो होने वाला नहीं, क्योंकि इंसान की सोच से होने वाला नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे परेशान रहते हैं, जब परेशानी इतनी आ जाती है तो अपने आप को कोसने लगते हैं, बस है खत्म है, अल्लाह हमें ले ले, क्यों हमें ऐसा रखा हुआ है। लेकिन देखिए इसे बाहर निकल सकते हैं, आपको शिफा मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे मर्क्यूरी कम, जिसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल पूरा कमजोर है, लेफ्ट साइड का जो होता है पूरा हिस्सा काम नहीं करता। इसे बाहर निकलने के लिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 4 कैरेट का रहना है, थोड़ा 3 प्लस रहना है, 4 कैरेट का, साथ में नीलम। देखिए नीलम में बहुत से कलर्स होते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए आपको जो बता रहा हूँ, लाइट ब्लू आता है, लाइट ब्लू सफेद आता है, जिसको इंद्रनील कहा जाता है, आसमानी कलर में होता है, बहुत अच्छा रहता है। आज दुनिया में जो बहुत फेमस है वो लाइट कलर का, वो है श्रीलंकन से आता है, श्रीलंका से आता है, उसका एक 4 कैरेट का, एक नीलम 4 कैरेट, एमराल्ड 4 कैरेट, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनाना है। लॉकेट सुबह पहना देना है, रात में निकाल देना है, पानी 250 ml जो वाटर पानी होता है उसमें उस लॉकेट को डाल देना है। तुलुए आफ्ताब से पहले, जब सुबह नमाज में जब उठते हैं, सूरज निकलने से पहले कुल्ली करे बगैर, मतलब बगैर मुंह धोए, बगैर मुंह में पानी डाले, उस पानी को पिला देना है। 40 दिन आपको अमल करना है इंशाल्लाह ताला, जिससे क्या होगा, जो रगें सूखी हुई हैं, जो नर्वस सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो ओपन हो जाएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी। ये जवाहरात कमाल दिखाएंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। यहाँ पता है हमने एमराल्ड 4 कैरेट का रहना है मिनिमम, जी हाँ, और साथ में नीलम ब्लू सफेद, क्योंकि नीलम जो होता है 7 कलर का नीलम होता है, अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो इसमें हमने जो बताया स्काई ब्लू नीलम होता है, ब्लू सफेद कहते हैं, श्रीलंका का जो फेमस होता है 4 कैरेट का,
उसमें क्या है, ये जो ऐसे जो पहले से अटैक बहुत से हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, हमने बहुत सौ का इसमें ट्रीटमेंट भी किया है, तो हमें बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला ने शिफा दी है, क्योंकि जवाहरात जो पैदा किए गए हैं इंसान की प्रॉब्लम्स को दूर करने, क्योंकि इंसान को जो बनाया गया अल्लाह ताला क़ुव्वत फ़ेली से बनाया गया है। क्योंकि जो हवा से खास जो कहा जाता है, जो 5 चीज़ों से इंसान अल्लाह ने बनाया है, तो आसमान से निकली हुई चीज़ें हमने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस भी किया था सूरह शम्स के बारे में। अल्लाह ताला 7 क़स्में खाता है कि हमने आसमान को बनाया, कसम है आसमान की, कसम है सूरज की, कसम है चांद की, कसम है ज़मीन की, कसम है ज़मीन में मतलब बसने वालों की। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें उसमें क्या कहते हैं, इंसान को अल्लाह ताला ने 5 चीज़ों से बनाया है, क़ुव्वत फ़ेली कहा जाता है। जो कॉम्पाउंड्स इंसान के अंदर हैं वही कॉम्पाउंड्स मिलेंगे आपको जवाहरात। जी, क्या बात। जो चीज़ें इंसान के अंदर है वही चीज़ें हैं जवाहरात में। अब सितारों जो कॉस्मिक एनर्जी जो कहा जाता है, सितारे जो गर्दिश करते हैं इंसान के ऊपर, जो कॉस्मिक एनर्जी छोड़ते हैं, उसमें क्या होता है, जब कनेक्टिविटी वीक हो जाती है, जब कनेक्टिविटी कमजोर हो जाती है, तार कमजोर हो जाती है, ये प्रॉब्लम आता है इंसान की जिंदगी में। उसको रिकनेक्ट करने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए जवाहरात इंसान को एक कंडक्टर की तरफ काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जम सीजिए कंडक्टर एंड बूस्टर ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी, कंडक्टर एंड बूस्टर ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी। तो ये हिसाब से एक कंडक्टर की तरह काम करेगा, बीच में इंसान और सितारों के दरमियान उसको जोड़ने, तार की जोड़ने का काम करेगा ये जवाहरात। बहरहाल जिंदगी में खुशी मिलेगी। ऐसे बहुत से लोग, क्योंकि देखिए सवाल एक का रहता है, ये प्रॉब्लम के लोग हो सकते हैं 50 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, तो बहरहाल इससे बाहर निकला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मज़ीद तफसीलात के लिए जो हैदराबाद का नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने वाले डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो जो हैदराबाद के नाज़रीन है वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट करके अपॉइंटमेंट लेके और डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। हर बुधवार को, यानी कि हर 4 शुम्बा को, एवरी वेडनेसडे को वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं या उसके पास आसपास के ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, मिलना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उनको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से है, इनका क्या सवाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कल महबूब नगर से मकबूल बात कर रहा हूँ। मकबूल साहब, अपने बारे में बात करना है आपको? जी हाँ, मेरे अपने बारे में बात करना है। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपनी तारीख पैदाइश बताइए फिर। जी सर, मैं अपने बारे में बात करना है सर। जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर। जी सर, मैं सियासी लीडर हूँ सर। जी, अपनी तारीख कामयाब अपनी 13/7/1979। फिर से बता दीजिए। 13/7/1979। जी, वक्त मालूम है? जी सर, ईशा के टाइम सर। ईशा के टाइम। जी, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानना चाहते हैं मकबूल साहब, अपने बारे में बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मकबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। आप कैसे हैं? खुशी से नंबर मिला सर, 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ, आज लगा। 1 साल से ट्राई कर रहे हैं? जी सर, मैं महबूब नगर सर। महबूब नगर से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं सियासी लीडर हूँ सर। सियासी लीडर हैं आप? हाँ सर, कामयाब तो होगा अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआ से। क्या पोस्ट में है अभी? जी, थोड़े कामा नहीं बन रहे साहब, कामा पूरे रुक जा रहे साहब। अभी क्या पोस्ट में है? तो वही साहब, मेरे कामा नहीं बन रहे, इसकी वजह क्या है? मेरे भाई, आपका तो जायचा दिखा रहा है, 0 में है, कुछ भी मतलब फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है आपके अंदर। कहने के लिए लीडर हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग पावर है, अच्छे बातें करते हैं, दूसरों को ज्यादा मदद करने वाले हैं, हेल्पिंग नेचर भी है, मेहनत भी ज्यादा करते हैं, लेकिन हर काम में रुकावट है मेरे भाई। हाँ सर। 2011 से 0 है। जी सर। फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रिश्तेदार तो हैं, किसी का सपोर्ट नहीं है,
प्लानिंग बहुत होते हैं, फेलूर ज्यादा, सोचते हैं एक होता है एक। नागहानी परेशानियों ने पकड़ रखा हुआ है, कर्जे में डूबे हुए हैं, मुश्किल में फंसे हुए हैं, घर की हालत भी सही नहीं है, हेल्थ का इश्यू भी दिखा रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है। जब सुबह उठते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, क्योंकि स्टोमक डिसऑर्डर भी आपका दिखा रहा है। बचपन से बहुत स्ट्रगल किया जिंदगी में, परेशानियां मुश्किलात का सामना करके सामने आए, लेकिन आज भी वहीं पर हो जहां पर बचपन में थे। सिर्फ नाम मतलब कहने के लिए लीडर हैं, सियासत में आगे आ रहे हैं, फाइनेंशियली कुछ ग्रोथ नहीं है, जीरो सेविंग्स में है, खर्चा ज्यादा है, कमाई रुका हुआ है। 2011 कम से कम 6 साल से परेशान हो मेरे भाई, और आगे भी ऐसे ही जाने वाला है। उसको खत्म करना है, आगे ना परेशानियां जाएं, मुश्किलात फिर ना देखें। उससे बाहर निकलने के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए। अभी आप कह रहे थे काम नहीं बन रहे, मतलब वर्क नहीं बन रहा मेरा, तो काम बनने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम। देखिए नीलम, अभी हम इनको अलग नीलम मतलब, क्योंकि इनके जायचे में अगर देखा जाए मेहनत बहुत होती है। आपको जो पहनना है मयूरी नीलम कहते हैं। मयूरी नीलम को जो कहा जाता है उसमें हरा और ब्लू दोनों मिक्स रहता है, मतलब ग्रीनिश ब्लू कहते हैं उसको। ग्रीन भी मिक्सड रहता है उसके अंदर और ब्लू भी मिक्सड रहता है, उसको मयूरी नीलम कहते हैं। इंग्लिश में उसको ग्रीनिश ब्लू सफेर कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का। ये दोनों बनाकर पहनना है, इंशाअल्लाह पहनने से जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी हमने वजाहत क्यों की नीलम के बारे में, अभी इससे पहले जो कॉल आया था हमने बताया था कि लाइट ब्लू पहनना है, तो इसीलिए हमने बताया कि इनको कौन सा पहनना है, क्योंकि नीलम में भी अलग अलग कलर्स होते हैं, 7 कलर्स के नीलम होते हैं। तो ये हिसाब से इनके लिए जो मकबूल साहब के लिए जो है ग्रीनिश ब्लू सफेर पहनना है 3 कैरेट का, साथ में एमराल्ड, क्योंकि बातें बहुत करते हैं, लीडर हैं, मतलब लोगों में। देखिए एक मिसाल दे तो हैदराबाद के, अगर बुरा ना माने मेरे भाई, ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी, ये मिसाल है जिंदगी में। क्योंकि जिंदगी ऐसी बन चुकी है, लीडर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लीडर्स होते हैं, अपने आप मतलब व्हाइट पहने रहते हैं, बहुत अच्छे दिखाते हैं, लेकिन अंदर से परेशान रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं हमारे सामने बैठते हैं, चेहरे से लगता है कि करोड़पति है, जैसे ही हमने जायचा ओपन कर दिया मालूम हो जाता है कि कंगाल है, परेशान है बेचारा। आज एक बंदा आया था, तो हमारे स्टाफ वाले, थोड़ा कोई बड़ा आदमी आ गया है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, तो आके बताया सब कोई आए हैं, मतलब 21वां नंबर है बेचारे का, बोला नंबर पे भेजो, जितना भी बड़ा हो क्या कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गया अंदर आके बेटा। मैं खुद समझा कोई बड़ा आदमी होगा, डेट ऑफ बर्थ बताया वो। जैसे ही मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला और सितारों का जायचा देखा, मैं बताया मेरे भाई तुम ऊपर से ऐसे अंदर से कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब 2000 से बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। उसकी जुबान से निकला 2000 से, मतलब 17 साल से परेशान हो। 2000 साल पहले, 2000 से पहले खुद का बंगला था, खुद की गाड़ियां थी, वर्कर्स थे, नौकर चाकर सब कुछ थे। 2000 के बाद अभी खर्चे में डूबा हुआ है, नंबर बदला दिया है, मोबाइल चेंज कर दिया। जब मैं समझाया वो बोला डॉक्टर साहब ये तो मेरे को मालूम था साहब करना बोल के, लेकिन कैसे करने वाला अल्लाह है बोल के मैं ऐसा बैठ गया सर। देखिए ऐसा करने वाले तो अल्लाह ताला, बहुत से लोगों के दिमाग में यही होता है, खुद मतलब अल्लाह ही हमारा लिखा वही करेगा सर, वही करेगा। लेकिन दिमाग किस लिए दिया इंसान को? अगर बच्चा जब बीमार हो जाए तो बैठ जाएंगे घर में, अल्लाह अच्छा करेगा तो मर जाएंगे। बीमारी के लिए शिफा के लिए जाना है ना, अभी हमने बताया है ना 1,24,000 पैगंबरों ने जब जब बीमारियां आई हैं हकीम से रुजू हुए हैं, तबीब पर रुजू हुए हैं। मतलब क्या है, जरिया लेना है, जरिए के बाद मिलेगी शिफा। बहरहाल जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से या राशिक जेम्स हाउस ज्वेलर से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हुआ है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा
और डॉक्टर रोशन साहब रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुर में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए,
प्लेसअप पर चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से कामयाब तरीन लोगों ने जो तरक्की की बुलंदी पर पहुंचे, उन्होंने रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में क्या कहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से परेशानियां दूर भाग जाएं, चली जाएं और ज़िंदगी में आप कामयाबी हासिल करें, तो आप भी ज़रूर एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लेके आइए। जैसा कि कैप्शन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो अब भी आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और खुशहाल बना सकते हैं और डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।